गांव के पास एक संत का आश्रम था। संत विद्वान और दयालु थे। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन की बात है, उनके पास एक युवक आया जो बहुत परेशान दिख रहा था। युवक ने संत से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन मुझे उसका उचित फल नहीं मिलता। कई वर्षों से व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। आप बताइए, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। रोज सुबह जल्दी उठता और खेत में काम करता, फिर घर आकर परिवार का ध्यान रखता। परिश्रम के बावजूद उसे अच्छी फसल नहीं मिलती थी। रामलाल के पड़ोसी रघु के अपने खेतों में कम मेहनत की, लेकिन उसकी फसल हमेशा अच्छी होती। रामलाल को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता। उसने कई बार सोचा कि वह भी किसी अन्य कार्य में लग जाए, लेकिन खेती उसकी आत्मा थी। एक दिन वह गांव के एक बुद्धिमान वृद्ध के पास गया और अपनी समस्या बताई। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम्हें अवश्य ही उचित फल मिलेगा। रामलाल को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वृद्ध की सलाह मानी और अपने काम में जुट गया। एक वर्ष के बाद जब पूरे गांव में सूखा पड़ा, तब रघु की फसल पूरी तरह से खराब हो गई, लेकिन रामलाल की जो अपने खेतों को अच्छे से देखभाल करता था, उसकी फसल कुछ हद तक बची रही। गांव के सभी लोग भुखमरी के कगार पर थे, लेकिन रामलाल ने अपनी बची हुई फसल से सभी की मदद की। राजा को जब इस बात का पता चला, तो उसने रामलाल को बुलाया और कहा, तुमने पूरे गांव को भूख से बचाया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा ने रामलाल को सोने की मुद्राएं और अधिक भूमि भेंट की। अब रामलाल के पास समृद्धि थी। उसने वृद्ध की बात को याद किया, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। संत ने युवक से पूछा, अब बताओ, तुम्हें अपनी समस्याओं का उत्तर मिला? युवक को सब समझ आ गया। उसने संत के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं अब से केवल अपने कर्म पर ही ध्यान दूंगा और फल की चिंता नहीं करूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से परिश्रम करता है, तो उसे समय पर उचित फल अवश्य मिलता है। युवक ने संत को प्रणाम किया और मन में नई ऊर्जा लेकर अपने काम पर लग गया। Magic Tales for Kids।